ये 12वीं शताब्दी का दौर था। इस्लामी दुनिया कई हिस्सों में बटी हुई थी। आपसी लड़ाइयां, मतभेद और कमजोरियां मुसलमानों को अंदर से खोखला कर रही थी। दूसरी ओर क्रूसेडर सेनाओं ने यरूशलेम पर कब्जा कर रखा था। वह पवित्र शहर जहां पैगंबरों ने कदम रखा, जहां हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने इंसाफ की मिसाल कायम की थी, आज जुल्म और खून खराबे का केंद्र बन चुका था। सलाहुद्दीन अय्यूबी का जन्म 1137 ईस्वी में तिक्रित, इराक में हुआ। वे न किसी राजघराने से थे और न ही किसी ताज के वारिस। उन्होंने अपनी जिंदगी एक साधारण सैनिक के रूप में शुरू की, लेकिन उनके भीतर मजबूत ईमान, गहरा सब्र, दूरदर्शी सोच और एक महान नेता बनने की क्षमता मौजूद थी। जब उन्होंने देखा कि मुसलमान आपस में बटे हुए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें एकजुट करने का संकल्प लिया। मिस्र, शाम और आसपास के इलाकों को एक झंडे के नीचे लाने में उन्हें कई साल लग गए। ये जीत तलवार से नहीं, बल्कि चरित्र, नीति और बुद्धिमत्ता से हासिल हुई। 1099 ईस्वी में जब क्रूसेडरों ने यरूशलेम पर कब्जा किया, तो इतिहास ने एक भयानक मंजर देखा। हजारों मुसलमानों को बेरहमी से मार दिया गया। मस्जिद अक्सा में खून घुटनों तक भर गया। औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। ये जख्म सलाहुद्दीन अय्यूबी के दिल में आग की तरह जल रहे थे। आखिरकार 1187 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने निर्णायक युद्ध की तैयारी की। जंग का मैदान था हित्तीन, जो झील तबरिया के पास स्थित था। ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी, बल्कि सब्र, रणनीति और समझदारी की लड़ाई थी। क्रूसेडर सेना प्यास से बेहाल थी। मुस्लिम सेना अनुशासित, एकजुट और मजबूत थी। अंततः क्रूसेडरों को करारी हार मिली। उनका राजा गाय ऑफ लुजिनियान बंदी बना लिया गया। 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को वह ऐतिहासिक दिन आ गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को आजाद करा लिया, लेकिन असली महानता यहां दिखाई दी। जहां क्रूसेडरों ने कत्लेआम किया था, वहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आम माफी का ऐलान किया। किसी औरत, बच्चे या बूढ़े को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ईसाइयों को सम्मान के साथ शहर छोड़ने की अनुमति दी गई। कई कैदियों को बिना फिरौती के आजाद कर दिया गया। गिरजाघरों और पवित्र स्थलों को पूरी सुरक्षा दी गई। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह इंसानियत और नैतिकता की जीत थी। यहां तक कि यूरोप के इतिहासकारों ने भी लिखा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसा दुश्मन था जिसने हमें इंसानियत सिखाई। 1193 ईस्वी में सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हो गया। जब उनका खजाना देखा गया तो सब हैरान रह गए। एक विशाल सल्तनत का शासक इतना सादा जीवन जीता था कि उसके पास अपने कफन के लिए भी पूरे पैसे नहीं थे। उन्होंने दौलत नहीं कमाई, उन्होंने उसूल कमाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी की यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत से बड़ी इंसानियत होती है, जीत से बड़ी माफी होती है, और इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो इंसाफ और करुणा के साथ शासन करते हैं।